जय हिंद दोस्तों। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो रोज़ का 100 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराया जाता है, तो उसी के साथ जो है 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स दिया गया है। तो ये जो वर्तमान में ही दिया गया था, जो कि 30/11/2024 को कराया गया था। जो सेट नंबर जो है 17 था, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी और बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, इससे संबंधित प्रश्न आपको करंट अफेयर्स इसमें मिलेंगे। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पूरे 50 क्वेश्चन आज हम देखेंगे इसको। तो पढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि भारत संविधान दिवस 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो इस बार यह दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है कब मनाया गया है? तो ये भी जो है 26 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है, तो इस अवसर पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है तो केरल को। किन से राज्य को? तो केरल को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का 56वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र किससे बनाया गया है? 56वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो ये जो है गुरु घासीदास, जो कि तमोर पिंगल, छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में किन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मान दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा फिलिप नॉयस को। किसे दिया गया है? तो फिलिप नॉयस को। अगला क्वेश्चन है कि 14वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, तो इसका शुभारंभ कौन करेंगे? चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, तो इसका शुभारंभ कौन करेंगे? सही आंसर है नरेंद्र मोदी करेंगे। कौन? तो नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 104वां सदस्य देश कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी अर्मेनिया। ए नंबर ऑप्शन अर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खोला गया है? सही आंसर हो जाएगा सोनीपत। कहाँ खोला गया है? बी नंबर सोनीपत खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए किन्हें वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो उपयुक्त में से दोनों को सम्मानित किया गया। डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद को सम्मानित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार की 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, तो इसके विजेता बना है कौन? तो भारत बना है। कौन सा देश? तो भारत बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमडी और हेनरिच फाउंडेशन ने मिलकर सतत व्यापार सूचकांक 2024 जारी किया है, तो इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड है। कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जर्मन वॉच एवं न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने मिलकर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया है, तो इसमें शीर्ष पर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा वायुयान में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो GSAT-20 लॉन्च किया है। GSAT-20 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किन्हें नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया? तो संजय मूर्ति। किसे नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें अमेरिका ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है?
तो किसे सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है ए नंबर ऑप्शन नरेंद्र मोदी। कि प्रसिद्ध न्यूज चैनल आज तक ने किन्हें साहित्य जागृत लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा गुलजार को। किसे सम्मानित किया है? तो गुलजार को। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा असम का जिला करीमगंज का नया नाम क्या रखा गया है? करीमगंज का नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीभूमि रखा गया। श्रीभूमि। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव 2024 मनाया है? तो मणिपुर राज्य ने मनाया। कौन? तो मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल जो है रंग महोत्सव 2024 में मनाया जा रहा है, तो इसमें इस महोत्सव का राजदूत किन्हें बनाया गया है? हाल ही में अरुणाचल जो है रंग महोत्सव 2024 में मनाया जा रहा है, तो इस महोत्सव का राजदूत किन्हें बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में IPL 18 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? हाल ही में IPL 18 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत, जो कि लखनऊ से बने हैं, ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे IPL 18 का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का चयन राजस्थान रॉयल्स ने किया है, तो उसका नाम क्या है? तो वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को किन 2 भाषाओं में प्रकाशित किया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को किन 2 भाषाओं में प्रकाशित किया है? तो दोनों, यानी संस्कृत और मैथिली दोनों में प्रकाशित किया है। दोस्तों, समग्र पॉलिटी का क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। इस करंट अफेयर्स के बाद फिर से हम टेस्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिर पढ़ते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा डेविस कप 2024 को विजेता कौन है? चर्चा में रहा डेविस कप 2024 के विजेता कौन है? तो इटली है। कौन है? तो इटली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न सम्मान 2024 में बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिशन टेक्नीशियन अवार्ड किन्हें दिया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न सम्मान 2024 में बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिशन टेक्नीशियन अवार्ड किन्हें दिया गया है? सही आंसर है भास्कर प्रधान को दिया गया है। किसे दिया गया? तो भास्कर प्रधान को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने अपने चर्चित अटल इनोवेशन मिशन का समय सीमा कब तक के लिए बढ़ाया है? हाल ही में नीति आयोग ने अपने चर्चित अटल इनोवेशन मिशन के समय सीमा जो है कब तक बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। 31 मार्च 2028 तक। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा फार्मूला 1 रेस चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? फार्मूला 1 रेस चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथा राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। तो इसमें शीर्ष पर कौन कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ कौन सा महत्वपूर्ण अभियान चलाया है? तो इसका सही आंसर है नई चेतना। कौन सा चलाया है? तो नई चेतना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने घुड़मासर गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है, तो यह किस राज्य में है? घुड़मासर गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है, तो यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है यानी कोल इंडिया को सम्मानित किया गया। कोल इंडिया को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क यानी कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो शिवांगी देसाई। किसने जीता है, ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी देसाई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया है, तो इसका सही आंसर है ए यानी गुयाना। कौन सा देश, तो गुयाना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोगी जिला में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो इसका नाम क्या है, तो वज्रपात है। क्या नाम है, तो वज्रपात, सॉरी पूर्वी प्रहार है। क्या है, ये गलत यानी पूर्वी प्रहार, ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्वी प्रहार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने तीनों प्रमुख सेनाओं के साथ अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का अभ्यास कहाँ किया है। संयुक्त विमोचन 2024 का अभ्यास कहाँ किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। कहाँ पे किया है, तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसार भारती ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या रखा गया है। क्या रखा गया है, तो इसका सही आंसर है यानी WAVES वेब्स, WAVES वेब्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है, तो इसमें कितना रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर है 2,000 रुपया। कितना दिया जाएगा, तो 2,000 रुपया दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में है कि अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो कौन करेगा, इसका सही आंसर है ए नंबर बिहार। कौन करेगा, तो बिहार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो वह कहाँ है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा पुस्तक बियॉन्ड द हिप्स वुमन के लेखक कौन है। चर्चा में रहा पुस्तक बियॉन्ड द हिप्स वुमन का लेखक कौन है, इसका सही आंसर है ए यानी मणिक कोटवाल। कौन है, तो मणिक कोटवाल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कचरा कर को समाप्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने कचरा कर को समाप्त कर दिया, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य, तो आंध्र प्रदेश ने कचरा कर को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है, तो इसका सही आंसर है ए यानी ऑक्सफोर्ड यूके, ऑक्सफोर्ड यूके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग का अनावरण किस राज्य ने किया है, सही आंसर है गुजरात, ए नंबर गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने जनमत संग्रह के द्वारा अपने नए संविधान की मंजूरी दी है। किस अफ्रीकी देश ने जनमत संग्रह के द्वारा अपने नए संविधान की मंजूरी दी है, सही आंसर है गैबॉन। कौन, तो गैबॉन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर एयर एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया गया है। कहाँ जो है एयर एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया, इसका सही आंसर है ए यानी अबू धाबी। कहाँ किया है, तो अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में युमांडू ओवैसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। यामुंडू यामांडू जो है ओवैसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसका सही आंसर है उरुग्वे, ए नंबर उरुग्वे का बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है ए यानी मोहम्मद अब्दुल्लाही। कौन बने हैं, तो मोहम्मद अब्दुल्लाही। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अब्दुल्लाह मेगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में अब्दुल्लाह मेगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसका सही आंसर है माली। कौन से देश के बने हैं, तो माली। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन कि एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो संजीव जोशी। कौन है, तो संजीव जोशी।